जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। बहुजन समाज के भाइयों और बहनों, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में इस देश के इतिहास में एक ऐसा काला पन्ना लिखा गया है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब के साथ एक राकेश किशोर नाम का व्यक्ति, एक वकील, अपने पैर से जूता निकाल करके CJI साहब का अपमान करता है। दूसरा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में अनिल मिश्रा नाम का एक वकील बाबा साहब अम्बेडकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान वो बाबा साहब को गद्दार बता रहा है, वो अंग्रेज़ों का गुलाम बता रहा है। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। तीसरा मामला, रायबरेली में वाल्मीकि समाज का, हमारा बहुजन समाज का बेटा, जिसको मनुवादियों ने, सामंतवादियों ने पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, ये क्यों हो रहा है भारत में? क्या संविधान ने ये कल्पना करी थी कि देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले लोगों को पनाह कौन दे रहा है? ये जो अराजक तत्व है, देश की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों से भारत के संविधान को, भारत के बहुजन समाज को खतरा है। ये कौन शक्ति काम कर रही है? कौन संगठन, कौन समूह, कौन सी विचारधारा इनको पीछे से सपोर्ट कर रही है? ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देश का संविधान क्यों मिटाना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान क्यों करना चाहते हैं? कभी किसी मुसलमान ने देश के संविधान के खिलाफ जहर नहीं उगला। किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ने, किसी राजपूत बिरादरी ने, किसी जैन ने, किसी सिख ने, किसी मज़हब के लोगों ने इस प्रकार की घटनाएं भारत के इतिहास में नहीं करी है। फिर क्या कारण है कि ये अनिल मिश्रा जैसे लोग, अनिल मिश्रा की बिरादरी के लोग संविधान से इतना चिढ़ा हुआ क्यों है, जबकि देश का संविधान समता मूलक समाज की स्थापना का संविधान है, आपसी भाईचारा, मोहब्बत और प्यार पैदा करने का संविधान है, सबको रोजी रोटी मिले, सबको हक मिले, सबको अधिकार मिले, सबको बराबरी का दर्जा मिले। ये भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है, हमें अधिकार देता है। लेकिन पीड़ा हमारे बहुजन समाज को आज दोस्तों होना चाहिए। बहुजन समाज को ये बात समझना चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान से नफरत करने वाले लोग हैं, उनकी क्या पीड़ा है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि उनकी सिर्फ ये पीड़ा है कि एक निम्न समाज से पैदा हुआ व्यक्ति देश की सर्वोच्च संस्था पर एक CJI बन गया और उस CJI के सामने हम लोग नतमस्तक होते हैं। ये उसकी घृणित मानसिकता का परिचय है। ऐसे लोग इस देश की शांति व्यवस्था के लिए खतरा है। बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि आप अपने अधिकारों के खातिर, आप अपने समाज को मान और सम्मान मिले, सभी को भाईचारा पैदा करके ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ हमें संगठित होने की ज़रूरत है। यदि आप आज भी नहीं जागे तो दोस्तों, जो हाल हमारे पुरखों के 75 साल पहले इस देश के अंदर थे, हमारे गले में हांडी बांधी जाती थी और हमारी कमर में झाड़ू लटकाई जाती थी, हमें आज़ादी के साथ ज़िंदगी जीने का मौका नहीं था। ऐसे समय के लिए आपको तैयार होना है तो आप तैयारी करिए
और यदि इससे मुक्ति मिलना है, इससे आज़ाद होना है, भारत का संविधान इस देश के अंदर पूर्ण रूप से लागू होना है, तो फिर आपको संविधान के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। संविधान की रक्षा के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये मत समझ लेना कि मैं रुखसत करूंगा इस दुनिया से, तो ये मत मान लेना कि मैं आपके बीच में मौजूद नहीं रहूंगा। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक भारत का संविधान रहेगा तब तक मैं आपके बीच में रहूंगा, मेरी आत्मा आपके बीच में रहेगी। वही आत्मा आज बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा संविधान में है, और ये चंद मुट्ठी भर मनुवादी बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को ख़त्म कर रहे हैं, एक एक पन्ना ख़त्म कर रहे हैं, एक एक अनुच्छेद ख़त्म कर रहे हैं। और दोस्तों, पूरा संविधान आज भारत के अंदर से ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए हमारी लड़ाई सिर्फ संविधान बचाने की लड़ाई होना चाहिए। इसलिए देश के सभी SC ST OBC मुस्लिम भाई, सिख भाई, सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों से जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, ऐसी शक्तियों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।